नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 13 नवंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भरतपुर में महिला थाने में एसीबी के छापे में लाखों रुपए बरामद हुए। मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे एसीबी की टीम महिला थाने पहुंची और एसएचओ भंवर सिंह समेत सभी स्टाफ से पूछताछ शुरू कर दी। टीम रेडर के पद पर तैनात जय सिंह के कमरे में घुसी और अलमारी की चाबी लेकर उसकी तलाशी शुरू की। टीम ने शिकायतकर्ताओं की फाइलों को भी सर्च किया, जिसमें 4.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिली। टीम ने एसएचओ के क्वार्टर पर भी छापा मारा, जहां 1.25 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसीबी के एएसपी अमित सिंह ने बताया, एक गोपनीय सूचना मिली थी। इस पर मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार चेकिंग की गई। महिला थाना रीडर जय सिंह के कमरे में रखी अलमारी की तलाशी ली गई। उसमें फाइलों के साथ नोटों के करीब 15 बंडल रखे हुए थे, जो कुल 4,70,000 रुपए हैं। बंडल पर मुकदमों के नंबर भी अंकित थे। एसएचओ के घर पर भी सर्च ऑपरेशन किया, वहां से 1.25 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया। सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई मौखिक नहीं करा सकेंगे। नए सीजीआई संजीव खन्ना ने मंगलवार को कहा कि वकीलों से इसके लिए ईमेल या रिटर्न लेटर भेजना होगा। दरअसल सीजीआई ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सिटीजन सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। सीजीआई खन्ना ने कहा, तत्काल सुनवाई के लिए अब तक वकील सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच के सामने मौखिक अपील कर रहे हैं। अब यह नहीं होगा। वकीलों को ईमेल भेजकर या पत्र देकर यह बताना होगा कि केस की अर्जेंट लिस्टिंग और हियरिंग क्यों जरूरी है। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विपक्ष क्या कर रहा है, इस बात पर ध्यान देने की बजाय भाजपा हमेशा अपने कार्यों पर ध्यान देती है। राठौड़ ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार कहने से आपत्ति है। उनको देशवासियों को संगठित रहने का आग्रह करने से आपत्ति है और उनको वस्त्र और उनके रंग से भी आपत्ति है। तो इससे उनकी विकृत मानसिकता देशवासियों के सामने उजागर हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी के बयानों पर कभी आपत्ति नहीं हुई। वह 15 मिनट पुलिस को हटाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विमान में तकनीकी खराबी के कारण मंगलवार को महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले के चिखली में उनकी चुनावी रैली रद्द कर दी गई। एक वीडियो संदेश के जरिए राहुल ने कहा, मुझे चिखली आना था, वहां मुझे सोयाबीन किसानों से मिलना और उनकी जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी के कारण मैं नहीं आ सका। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। मुझे पता है कि महाराष्ट्र में किसानों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की भाजपा सरकार सोयाबीन और कपास किसानों को सही कीमत नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया समूह सत्ता में आएगी और हम आपका ख्याल रखेंगे और आपकी समस्याओं को तुरंत हल करने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे में दूसरी बार चेकिंग हुई। उद्धव मंगलवार को उस्मानाबाद में ओसा सीट पर प्रचार करने आए थे। इस दौरान चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग की। इससे पहले 11 नवंबर को यवतमाल के वनी एयरपोर्ट पर उनके बैग की जांच की गई थी। चुनाव आयोग की कार्यवाही पर उद्धव ठाकरे नाराज हो गए। उन्होंने मंगलवार को कहा, पिछली बार जब पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी, तब ओडिशा में एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। आपने मेरे बैग की जांच की तो कोई बात नहीं, लेकिन मोदी और शाह के बैग की भी जांच होनी चाहिए। जयपुर में चाबी बनाने के बहाने घर में आया युवक 20 लाख रुपए के गहने चोरी करके ले गया। चौंकाने वाली बात यह है कि वह पीड़ित के सामने गहने लेकर चला गया। पीड़ित ने बदमाश का स्कूटी से पीछा किया, लेकिन वह नहीं मिला। पूरा घटनाक्रम कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना जवाहर नगर सेक्टर 6 की है। पीड़ित की शिकायत पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ललित शर्मा ने बताया, सोमवार दोपहर करीब 1:15 बजे एक व्यक्ति साइकिल पर चाबी बनवाने के लिए आवाज लगा रहा था। उस दौरान मैं कॉलोनी में घर के बाहर खड़े होकर ठेले से सब्जी खरीद रहा था। पूछने के बाद चोर को अलमारी की चाबी बनाने के लिए अपने घर के अंदर लेकर आया। वह लोहे की अलमारी की चाबी बनाने लग गया। इसके बाद आरोपी ने पीड़ित ललित शर्मा को तेल लाने के लिए कहा। ललित तेल लेने के लिए किचन में चला गया। वह तेल लेकर कमरे में आया तो चाबी बनाने वाला थैला और एक पॉलिथीन लेकर कमरे से भाग गया। भरतपुर जिले के सीकरी थाना पुलिस ने 6 साइबर ठगों को पकड़ा है। उसमें से 2 साइबर ठग नाबालिग हैं। आरोपियों से फर्जी सिम सहित 8 मोबाइल जब्त किए गए हैं। आरोपियों के मोबाइल साइबर ठगी करने के लिए कई सबूत मिले हैं। आरोपी फर्जी पैसे भेजने के लिए फर्जी स्क्रीनशॉट भेजकर लोगों से वापस पैसे डलवाते हैं। इसके अलावा वह ऑनलाइन लोगों को झांसा देकर कई तरह से ठगी करते हैं। सीकरी थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि 11 नवंबर को मुखबिर की सूचना मिली थी कि बंदवास नहर के किनारे ग्रेवल सड़क पर 6 से 7 लड़के साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस की टीम बंदवास नहर की पटरी ग्रेवल सड़क पर बनी कोठारी के पास पहुंची। कोठारी के पास 6 से 7 लड़के बैठे हुए थे।
जैसे ही पुलिस की टीम लड़कों के पास पहुंची तो वह पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा। 6 आरोपियों की तलाशी ली तो उनके पास 8 मोबाइल जिसमें फर्जी सिमें लगी हुई थी। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बुधवार को वोटिंग होनी है। इससे पहले आज हाई कोर्ट ने दौसा विधानसभा सीट के उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में दौसा विधानसभा सीट के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फीस जमा होने के बाद भी नामांकन पत्र स्वीकार नहीं करने को चुनौती दी गई थी। आज मामला जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत में लगा, लेकिन कोर्ट ने याचिका देरी से पेश होने पर उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के याचिका वापस लेने की सहमति देने के बाद अदालत ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका के जरिए अपनी बात रखने की छूट दी है। याचिकाकर्ता नरेंद्र कुमार मीना ने बताया कि वे भी दौसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जानबूझकर रिटर्निंग अधिकारी ने उनका नामांकन पत्र नहीं लिया। वह रिटर्निंग अधिकारी के यहाँ कई घंटे तक बैठा रहा, लेकिन वे वीसी में व्यस्त हो गए। सीकर की खाटू नगरी में विराजे बाबा शाम के मंगलवार को जन्मोत्सव पर देश दुनिया से करीब 5 लाख भक्त दिन भर में दर्शन करने पहुंचे। मंदिर परिसर को ग्रीन और गोल्डन थीम पर सजाया गया है। कोलकाता के 30 फूलों के कारीगरों ने मंदिर के भीतर अलग अलग डिजाइन तैयार किए हैं। जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं का पहुंचना एक दिन पहले ही शुरू हो गया था। सोमवार रात भर खाटू नगरी बाबा के जयकारों से गूंजती रही। खाटू के तोरण द्वार पर देर रात करीब 2 घंटे तक आतिशबाजी भी की गई। हालांकि मंदिर कमेटी ने भक्तों से आतिशबाजी नहीं करने की अपील की है। वहीं बाबा के दर्शनों के लिए देर रात से भक्त लाइनों में लगे हैं। बाबा को जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए कई श्रद्धालु मावे का केक भी बनाकर लाए थे। सिरोही जिले की वासा ग्राम पंचायत में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी सहित अन्य लोगों ने मिलीभगत कर रियायती दर पर पट्टे बांट दिए। जांच के बाद जिला परिषद सीईओ ने नियम के खिलाफ तैयार किए गए 74 पट्टों को खारिज कर दिया है। सीईओ ने दोषी जनप्रतिनिधियों पर कार्यवाही करने को लेकर संभागीय आयुक्त से मांग की है। सिरोही जिला परिषद के सीईओ प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि मामले में जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। जांच प्रतिवेदन के अनुसार वासा ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और मौका निरीक्षण कमेटी को दोषी बताया गया है। इनके खिलाफ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की गई है। प्रकरण के तहत सरपंच प्रभु राम सरगरा, उप सरपंच लीला देवी, वार्ड पंच लक्ष्मण राम, नारायण लाल, पेला राम, छोगा राम प्रजापत के खिलाफ कार्रवाई के लिए आरोप पत्र और आरोप विवरण पत्र अनुशंसा के साथ संभागीय आयुक्त को भेजे गए हैं। झुंझुनू सहित प्रदेश की 7 सीटों पर आज 13 नवंबर को मतदान होंगे। झुंझुनू विधानसभा सीट पर कुल 2,08,60 मतदाता वोटिंग करेंगे। मंगलवार को पोलिंग पार्टियों को सेठ मोतीलाल कॉलेज से रवाना किया गया। इससे पहले पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी रामावतार मीना ने बताया, 13 नवंबर को झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। 263 मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से गायब बाघ, बाघिन और शावकों का मुद्दा फिलहाल सुर्खियों में है। इसको लेकर मचा हो हल्ला थमता हुआ नहीं दिख रहा। इस बीच अब टाइगर वॉच संस्था ने 15 बाघों के गायब होने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। टाइगर वॉच संस्था ने रणथंभौर से बाघों के गायब होने के कारणों में बढ़ती आयु, स्वास्थ्य समस्याएं, टेरिटोरियल फाइट और अन्य मानव जाति कारण बताए हैं। रणथंभौर से गायब बाघ, बाघिनों और शावकों के मामले में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन कुमार उपाध्याय ने एक कमेटी का भी गठन किया है। हिमाचल सरकार ने 6 इको टूरिज्म साइट आवंटित करने को मंजूरी दे दी है। वन विभाग की मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वन के पंत की अध्यक्षता में संपन्न एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग की मीटिंग में साइट आवंटन का फैसला लिया गया है। अब वन विभाग संबंधी बीडर को लेटर ऑफ अवार्ड देगा। इसी ने कुल्लू की केसदार, कसोल, खीरगंगा, सुमारोपा, बिंद्रवनी और कांगड़ा जिले में बीड बिलिंग साइट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड देने का निर्णय लिया है। इन साइट के लिए 16 बीडर ने आवेदन किया था। झालावाड़ में जलदाय विभाग का सरकारी और निजी उपभोक्ताओं का करीब 28 करोड़ रुपए का बकाया चल रहा है, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्रवाई को लेकर अन्य सरकारी विभाग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब विभाग भी सख्त हो गया है। कनेक्शन काटने के साथ ही बकाया 3 दिन में जमा करने के लिए नोटिस जारी कर समय दिया गया है। बिल जमा नहीं करने पर पीडीआर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अनुसार झालावाड़ डिवीजन में सरकारी और निजी 22,000 उपभोक्ताओं पर विभाग का 28 करोड़ रुपए का बिल बकाया चल रहा है। इसमें झालावाड़ शहर, झालरापाटन, अकलेरा, खानपुर, बकानी, मनोहर थाना कस्बे शामिल हैं। 5 नवंबर को विभाग और अन्य उपभोक्ताओं से नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। वहीं वसूली करने के लिए विभाग के एईएन के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई है।
राजसमंद में इरिगेशन पाल पर सफाई अभियान के दौरान कलेक्टर बाल मुकुंद असावा को एक महिला द्वारा समस्या बताने के बाद कलेक्टर ने तुरंत समस्या का समाधान करते हुए तीनों बेटियों को पालनहार योजना से जुड़वाया। कलेक्टर ने योजना के लिए जरूरी वेरिफिकेशन में आ रही अड़चनों को दूर करते हुए बेटियों को पालनहार योजना से जुड़वाया, जिससे बेटियों के नाम आर्थिक सहायता मिलेगी। कलेक्टर द्वारा शहर में चलाए जा रहे सफाई अभियान के तहत इरिगेशन पाल पर श्रमिकों के साथ सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर ने भी काम किया था। इस दौरान कलेक्टर जब अभियान का निरीक्षण कर रहे थे तभी कुछ सफाई कर्मी श्रमिक महिलाओं के साथ रुककर पाल की सीढ़ियों पर बैठ उनके साथ चाय पीते और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने लगे। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।